हैं कि रविंदर सिंह भाटी जो है पवन सिंह का समर्थन कर रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी एक वीडियो रिलीज करते हुए कहते हैं कि काराकाट में पवन सिंह को सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, वोट करिए। भारतीय मिट्टी का लाल, भोजपुरी मिट्टी का पहचान खेसारी लाल यादव पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने के लिए काराकाट जा रहे हैं। यानी ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि पवन सिंह नाम के जो आंधी है उसे दबाने के लिए आ रहे हैं। जो पवन सिंह नाम का जो ब्रांड है उसे दबाने और उसे हरवाने के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा तो पवन सिंह बोलते हैं कि मैं भी राष्ट्रवादी हूं और मैंने जिस पार्टी का 10 साल सेवा किया है वहां से ट्रेनिंग प्राप्त मैं भी हूं, लेकिन एक स्वाभिमान का लड़ाई है जो लड़ूंगा। देखिए, नमस्कार, प्रणाम, मैं गौरव सिंह और अब देख रहे हैं मगहिया बदकर। इन दिनों बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गर्मी इतना है कि लोग घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं, ऊपर से राजनीति का गर्मी, दोनों मिक्स होकर गर्मी जो होता है ऐसा हो जाता है कि बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो इस राजनीति माहौल में अभी जो चुनाव हो रहा है बहुत ही व्यापक तौर पर पूरे देश में हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और 4 जून को पता चल ही जाएगा कि जो भारत के जो भविष्य है अब किसके हाथ में होगा, नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी के हाथ में होगा। बहुत लोगों का कहना है, ज़्यादातर लोगों का कहना है, अधिकतम लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, इस बार उनका नैया डगमगा सकता है। अगर वो बनेंगे भी तो उतना सीट नहीं आएगा जितना 2019 में आया था। और सच्चाई कितना होगा ये तो 4 जून को सभी को पता चल ही जाएगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी, योगी, राजनाथ सिंह या फिर अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी के बारे में बात नहीं करने आए हैं। आज आपके सामने 2 ऐसे युवा के बात करने आए हैं जो धारा के विपरीत लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग बुद्धिमान होता है वो धारा के ही बहाव में बह जाते हैं, जिस ओर धारा बहती है उस ओर बह जाते हैं। लेकिन पवन सिंह जो बिहार का हैं, भोजपुरी गायक हैं, वो धारा के विपरीत बहकर भी ऐसा लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लड़ाई देखने मात्र से दिल को प्रसन्नता मिलता है। दूसरा है राजस्थान के रविंदर सिंह भाटी, जिनके जनसभा में लाखों लोग की भीड़ उमड़ रही है और ऐसा लोग कह रहे हैं कि फिर ये विधायक भी बना है, सांसद ही बनेगा। रविंदर सिंह भाटी जिस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर मोदी का भी चुनाव प्रचार हुआ था रविंदर सिंह के भाटी के अगेंस्ट, लेकिन वहां एकमात्र ऐसा जगह होगा जहां पर मोदी के राजनीति सभा का कोई प्रभाव नहीं पड़े रविंदर सिंह भाटी के लोकसभा चुनाव पर। रविंदर सिंह भाटी के लोकप्रियता में न कमी आई, न उनका जो चाहने वाले लोग थे न बदले, सभी लोग जस के तस हैं। यानी कि रविंदर सिंह भाटी का लोकप्रियता अभी भी उतना ही है जितना पहले था। और ऐसा लोगों का कहना है कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए, राजनाथ सिंह आ जाए, अमित शाह आ जाए या बड़े से बड़े कोई भी सुरमा आ जाए, रविंदर सिंह भाटी को कोई हिलाने वाला नहीं है। और आप जान रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी जो है पवन सिंह का समर्थन कर रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी एक वीडियो रिलीज करते हुए कहते हैं कि काराकाट में पवन सिंह को सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, वोट करिए। अब बात करते हैं पवन सिंह का। पवन सिंह का बात करना इसलिए आवश्यक है कि वो धारा के विपरीत लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी सत्ता में आना चाहिए, लेकिन अगर कोई युद्ध होता है तो उसमें जो विपक्ष में अच्छा युद्ध करता है और जो वीर होता है उसको भी सलाम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, साधुवाद करना चाहिए। ये हमारा जो है संस्कार सिखाता है। जब महाभारत में अर्जुन कर्ण से लड़ाई लड़ रहा था तो कृष्ण भगवान जिस प्रकार से कर्ण के वीरता और शौर्यता को प्रणाम बारंबार करते थे, उसी प्रकार से पवन सिंह का जो लड़ाई अभी लड़ रहे हैं एक सबसे बड़े पार्टी के खिलाफ करता है। एक छोटा सा गायक, भोजपुरी का एक छोटा सा व्यक्ति, एक साधारण परिवार का व्यक्ति पवन सिंह जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस प्रकार का स्वाभिमान का चुनाव लड़ रहे हैं, सही में ये काबिले तारीफ है, सही में ये प्रशंसा के योग्य है, सही में ये साधुवाद के योग्य है। पवन सिंह जिस प्रकार से चुनाव प्रचार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार में उनकी भीड़ लग रही है, इसे कहा जा सकता है कि पवन सिंह हारे या जीते वो पहले ही जीत चुके हैं। जरा सोचिए कि काराकाट में जो सिर्फ एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं, एनडीए के प्रत्याशी हैं, न कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो बीजेपी के सदस्य भी नहीं है, बीजेपी के नेता भी नहीं है, लेकिन उनके
सभाओं में बीजेपी के बड़े बड़े नेता को आना पड़ रहा है, जैसे नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नीतीश कुमार, अमित शाह, सभी लोग काराकाट में जमा हो रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी आकर गए हैं, नीतीश कुमार आकर गए हैं, बाकी को आना बाकी है। यानी ये सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि पवन सिंह नाम के जो आंधी है उसे दबाने के लिए आ रहे हैं। जो पवन सिंह नाम का जो ब्रांड है उसे दबाने और उसे हरवाने के लिए आ रहे हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा तो पवन सिंह बोलते हैं कि मैं भी राष्ट्रवादी हूं और मैंने जिस पार्टी का 10 साल सेवा किया है वहां से ट्रेनिंग प्राप्त मैं भी हूं, लेकिन एक स्वाभिमान का लड़ाई है जो लड़ूंगा। देखिए, सत्ता में कोई हो, सत्ता के शीर्ष पर कोई हो, अगर कोई मजबूत व्यक्ति के खिलाफ अपने सही मर्यादा पूर्वक, ऐसा नहीं, अब पवन सिंह का जो क्वालिटी है वो आप लोग को बताना। देखिए, कोई भी जो चुनाव लड़ता है, बहुत सारे युवा चुनाव लड़ रहे हैं, तो जो उनके खिलाफ विपक्षी पार्टियां होता है वो उस पर अनाप शनाप का आरोप लगाता है, व्यक्तिगत हमला करता है। लेकिन पवन सिंह नहीं आरजेडी के खिलाफ, नहीं बीजेपी के खिलाफ, नहीं जदयू के खिलाफ, किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता के खिलाफ किसी भी तरह का कोई अमर्यादित भाषा का उपयोग पवन सिंह नहीं कर रहे हैं। फिर भी पवन सिंह के सभाओं में अपार भीड़ बता रही है कि पवन सिंह सचमुच कुछ अलग करने वाले हैं, पवन सिंह सचमुच कुछ अलग हैं, पवन सिंह कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और काराकाट की जनता पवन सिंह के प्रति दीवानी है और ये बता रही है कि यहां कोई भी आ जाए, जीत तो पवन सिंह की होगी। देखिए, बीजेपी के पास बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट के लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े फिगर हैं, लेकिन पवन सिंह के पास सीमित संसाधन है। पवन सिंह के साथ भोजपुरिया कलाकार हैं, तो उनके जब बड़े बड़े नेता आ रहे हैं तो पवन सिंह किसको बुलाए? पवन सिंह ने जिनको सपोर्ट किया था वो तो आएंगे नहीं। पवन सिंह ने मनोज तिवारी को जिताने के लिए अपना हर एक परिश्रम किया था, पूरा पसीना खून बहा दिया था, वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो जो जिस पार्टी के हैं उस पार्टी के अनुसार यहाँ तो नहीं आएंगे। रवि किशन भी नहीं आ पाएंगे, निरहुआ भी नहीं आ पाएंगे, तो कौन आएंगे? तो उनके मित्र, दुख सुख के साथी और मिट्टी के, भारतीय मिट्टी का लाल, भोजपुरी मिट्टी का पहचान खेसारी लाल यादव पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने के लिए काराकाट जा रहे हैं। ये अद्भुत बात है। 6 महीना पहले या 1 साल पहले पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच का कैसा संबंध था, उनके फैनों के बीच का कैसा संबंध था, उनके प्रशंसकों के बीच में कैसा संबंध था, इससे आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन फिर भी अगर खेसारी लाल यादव पवन सिंह का प्रचार में आते हैं तो ये सचमुच खेसारी लाल की महानता है। मैं नहीं बोलने से हिचकूंगा, ये सचमुच खेसारी लाल की ये दरिया दिली है, ये खेसारी लाल का अपनापन है, पवन सिंह के लिए प्यार है और इसको सलाम करना ही पड़ेगा। नहीं तो पवन सिंह जिसके लिए मरे, पवन सिंह जिसके लिए कार्य किए, पवन सिंह जिसका प्रचार किए, वह व्यक्ति, वह तमाम व्यक्ति एक पल के लिए पवन सिंह के भलाई के लिए नहीं सोचे, लेकिन पवन सिंह को जिनसे नहीं बनता था, जिनके वो विरोधी थे, और वो जिनके विरोधी और पवन सिंह का जो विरोधी थे आज उनके समर्थन में खड़े हैं, तो सही में बहुत बड़ा बात है। और ऐसे यादव कुल के शिरोमणि खेसारी लाल यादव को मैं बारंबार सलाम करना चाहूँगा कि अपना जो एज ए बड़ा भाई, एज ए मित्र पवन सिंह को सहयोग करने के लिए काराकाट आ रहे हैं।